ये उनका परिवार पूरा है। उनके परिवार से माता जी के साथ वाले उसे आगे आया पता इसलिए कि इसके हाथ लगा के गांधी चलवा लीजिए। आगे बढ़ा ये जलवा है तो ये है ठीक है। आइए सर सर्दी का मौसम घी ठस जाता है। ऐसा कपूर थोड़ा सा ये कपूर जितने करेंगे आप सबसे हो। अच्छा आप दोनों खड़े हैं, आप दोनों आप करो ना सर। ये देखो आपने कहा सिटी साहब सब आइए प्लीज आगे आओ। कहा मंजीत जी ये मंजीत चला सर समझ लो ये जितना ग्रंथागार है यहाँ से लेकर के और ये वाला कंप्लीट ब्लॉक सज्ञानसा के यहाँ से जो हमको किताबें मिली वो सारी किताबें इसमें लगभग 3000 के आसपास 660 आधे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए आपने 60 साल में अपने हाथ से विभिन्न कानूनी नाम सुना ऐसे आलेख अपने हाथ से ऐसे लगभग 160 डायरियां कॉपियां हमको मिली। हमने उसको यार स्कैन किया 14,800 हम स्कैन कर चुके हैं। वो अपने आप से वो रिसर्च स्कॉलर्स की काम करती है। आप उनके घर से मंदिर से आप परिचय कराओ आप ये माता जी हमारे यहाँ बीसी साहब है, आप तो विराजे हो साहब यहाँ के बीसी साहब है। ये हमारे ये राखी ध्वजावत के चक्रवर्ती सिंह साहब है। चौपासनी संस्था जो है एक तो चौपासनी वो हो गया, एक चौपासनी आपका वाक्य है जो चौपासनी संस्थान के अध्यक्ष और सिंह साहब हमारे संस्थान के अध्यक्ष हैं और आप सबका बहुत मेहरबानी आपने ये सारा साहित्य बख्शाया यहाँ पर और बच्चों को पढ़ने को एक पांडुलिपि क्या है सीधी साहब आप बताइए ये दोनों को एक
और आप आओ ना जैसे इसमें अकबर बादशाह से लेकर तक के अंचल जितने भी पोएट्स हैं उन सबको अकारा की तरह ये लगभग ये सारे के सारे सभी के बारे में ये सबकी रचना है सबकी रचना है। तो पहली बार हमें पता हुआ कि अकबर बादशाह भी रचना था अकबर की रचना थी। ये देखिए आप इस पर ताला लगता था पहले जो कॉपीराइट से जो है जो उत्तराधिकारी हो सही वही पढ़े तो दूसरे नहीं पढ़े और ये गोल्ड का है। आपसे मिलने का मौका अरे यहाँ हमारे पास पृथ्वीराज राठौर की मैन्युस्क्रिप्ट है आपके पास कम से कम बहुत सारे क्या सेवा करेंगे सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चक्रवर्ती सिंह जी अध्यक्ष राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर को कि आप पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी कड़ी में आग्रह करूंगी आज के कार्यक्रम के सभापति महोदय श्री राजेंद्र सिंह जी रत्नो IAS संयुक्त शासन सचिव भारत सरकार नई दिल्ली को राजेंद्र साहब पधारें और स्थान ग्रहण करें। आग्रह करूंगी डॉक्टर श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा साहब प्राचार्य दयानंद महाविद्यालय अजमेर सर आप पधारें और स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर श्री गजादान साहब शक्ति सुजी से आग्रह है कि आप भी पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। आग्रह करूंगी पद्मश्री श्री CP देवल साहब से कि आप पधारें और मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आग्रह है माननीय भंवर सिंह जी चारण साहब से अध्यक्ष चारण साहित्य शोध संस्थान अजमेर कि आप पधारें मंच पर। आग्रह है माननीय लखावत साहब से कि आप मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः आप सभी का स्वर्गीय डॉक्टर शक्तिदान जी कविया स्मृति ग्रंथागार एवं स्मृति ग्रंथ विमोचन समारोह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की शुभारंभ हम करना चाहेंगे श्री करणी माता जी व श्री सोनल आई माँ के चित्र पर माल्यार्पण कर। आज सोनल माँ का दिवस है तो आप सभी माननीय अतिथियों से आग्रह है कि आप पधारें और माँ सोनल और माँ करणी के माल्यार्पण करावें। माँ सोनल माँ करणी से अरदास है कि
जिस तरह से आज का सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, इसी तरह के साहित्यिक गतिविधियां हमारे चारण साहित्य शोध संस्थान परिवार में आयोजित होती रहे और आप सभी उसके साक्षी बने। माननीय अतिथियों का धन्यवाद। अब आज के कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वासुदेव जी चारण को। आप माता जी का छंद डिंगल में प्रस्तुत करें। वासुदेव चारण, आप हमारे छात्रावास के विद्यार्थी हैं। वासुदेव से आग्रह है कि वो माता जी का छंद प्रस्तुत करें। माननीय विशेष साहब से मैं एक निवेदन करूंगा। हमारे यहाँ डिंगल की एक प्राचीन परंपरा रही है। राजस्थान का, गुजरात का जो इतिहास है वो डिंगल में ही मिलेगा। यदि महाराणा प्रताप को जानना होगा, छत्रपति शिवाजी पे जानना होगा, हमारे यहाँ का उत्सुरता और वीरता का इतिहास भी जानेंगे तो उसमें मिलेगा। और देवी की स्तुति भी जितनी भी प्राचीन है वो डिंगल भाषा में है। इसलिए जब ये छात्र इस डिंगल भाषा में प्रस्तुत करेगा तो मेरा इतना सा निवेदन होगा कि यह वह भाषा है जो उस कालखंड की भाषा है, ये उनके समकालीन भाषा है। जब करणी माता जिस समय विराज रही थी उस समय इस भाषा के अंदर लिखा जाता था। भक्ति हो, शक्ति हो, वीरता हो, शूरता हो। अब ये छात्र एक स्तुति प्रस्तुत करेगा। चिलोवर शक्ति तृणो तो चारण चुकी जात पण एक जन्मी नोहत जगत मां मारी माडड़े सोनल मां करणी तो वीण कोण करे यबला तड़ी उबे ए माड़ी तू रंत बेड़ो तारणी ए माड़ी पलक झपन ताई पे। माँ भगवती को याद करते हुए कवि बहनों जी लिखते हैं कि हे माँ तो कालिका माता कृष्ण गला कमला करारी को दवा मंगा विमल बार बसंती विराट मारी हर सिद्ध हिंगलाज हेम पुत्री हेला हरा मातंगी मंगला माता मंडे माही मात तो खुश मंडा काल रात गाती जानी भद्र काली सापुं भारी सैल पुत्री शोक चंदा सीतंगा ने चंद्र घंटा चंद्रेश्वरी मारी चंद्र घंटा चंद्रेश्वरी चावंड चालक ने जी जोगणी जगाड़ ज्वाला मुखी जंग जीत भाई जनरी पूर्ण अंगाई जासा पूर्ण गात घटा भूप र भवानी गवा भागवती भरणाई जन त्रसंगा तरने तत्र तापुरा त्रजटा तू ही धूपरा धीराणी धौड़ वीरा रानी प्रकार उड़ा मारा ही विजय बागे राय बंकी जानकी चाल पची हबूटा जपदाप चा तो पाव ही पद्मावती बुंगला पाडला बूटा जंबिका जबूटा मात नानंदी जमा माड़ी खड़का खेमचा खेमा खांडे राय खड़ा खंडी तोतला तोलज तारा तेज चंडी ताव बने चके सरी चारी ताली चोहता चिरदा चंडी माड़ी चके सरी चारी ताली चोहता चिरदा चंडी बागेश्वरी पाड़ा बाड़ी पीर चंबा दाप तो सूर रानी सूर सती सात दा सुशीला चामा ईश्वरी इंद्राणी ओळा ईशकारी ईशन ने माडराणी महामेदा महाज्वाला महामाया माड़ी माडराणी महामेदा महाज्वाला महामाया वाकवाणी ब्रह्माणी बड़ बिजंबी संगने कुछ सरी कवितरी गौरी के जरु की रसुच सरी सावित्री सारदा सकतंगने जावित्री रुजोग निदा ज्योति तू जयंती जय आदि माया अवतरी आदि ये युग इंती हरि दुर्गा बल दामणी दुशीला देवी ललिता ने छम्मी लीला लेख काल चंदंगने शीतला सुशीला श्यामा शिव धुति शिव संगा भामणी भैरवी गंग भूतला बल रत्नबर रत सोगा राजसैन गडे रंबा सागड़ा तो पटे संत सुंदरी समात नो नवे जड़े पूजन नागणे च नारायणी पार्वती पुरु हस पटे वेणु पात मारी पार्वती पुरु हस पटे वेणु पात। बोलिए करुणा मात की, बोलिए सोनल मात की जय। धन्यवाद वासुदेव जी। इस माता जी के छंद की प्रस्तुति के बाद अब समय है माननीय अतिथियों के स्वागत का। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल कुमार जी शुक्ला साहब, कुलपति महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी।
माननीय भंवर सिंह जी चारण साहब से कि आप शॉल ओढ़ाकर आप माननीय वीसी साहब का स्वागत करावें। साथ ही पद्मश्री सीपी देवल साहब से आग्रह है कि आप वीसी साहब को माल्यार्पण कर स्वागत करावें। जो वॉलंटियर्स हैं उनसे आग्रह है कि जल्दी जल्दी तैयारी रखें ताकि समय ज्यादा ना लगे। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री चक्रवर्ती सिंह जी के अध्यक्ष राजस्थानी शो संस्थान चौपासनी जोधपुर के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी अभिजीत शाह अभयकरण साहब मंच पर पधारे। साथ ही जीवराज जी देवल मंच पर पधारे। अभिजीत शाह से आग्रह है कि आप आपका शॉल ओढ़ाकर स्वागत करें। जीवराज जी देवल साहब से आग्रह है कि आप आपको माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के सभी से आग्रह है कि हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत हो रहा है तो हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगी आज के कार्यक्रम के सभापति महोदय श्री राजेंद्र सिंह जी रत्नू साहब के स्वागत के लिए रघुनाथ जी और नारायण सिंह जी खिड़िया से आपके स्वागत के लिए रघुनाथ साहब और नारायण सिंह जी खिड़िया साहब से कि आप पधारें और आपका शॉल ओढ़ाकर और माल्यार्पण कर स्वागत करें। कुलदीप जी रत्नू और राजेंद्र जी। मैं इस स्वागत का हकदार नहीं हूं क्योंकि मैं शक्तिदान जी मावसा का भांजा हूं और ये परिवार का फंक्शन जो हम लोगों को करना चाहिए था आज वो लखावत साहब ने किया समाज के लिए, तो मैं उनका ऋणी हूं। मैं अपनी ओर से अपने पूरे परिवार की तरफ से और पूरे कविया परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो ऐसा किया जाए कि एक शॉल और मंगा ली जाए। ये दरअसल बात यह है कि राजेंद्र साहब को हमने निवेदन किया, वो पधारे, हमारे अतिथि हैं। अब ये मुझे शॉल ओढ़ाएंगे और मेरी पोती के ये काकेट ससुर हैं तो फिर मैं इनको शॉल ओढ़ाऊं, ये परंपरा काफी लंबी चलेगी, इसलिए आप ग्रहण करें, इसको मेरा निवेदन है प्लीज। आप मेरी बात अब इसी स्वागत की अगली कड़ी में आज के कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि डॉक्टर श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा साहब प्राचार्य दयानंद महाविद्यालय अजमेर के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी कुलदीप जी रत्नू और राजेंद्र जी को। कुलदीप जी और राजेंद्र जी जल्दी से मंच पर पधारें। कुलदीप जी रत्नू माल्यार्पण कर स्वागत करें और राजेंद्र जी आपको शॉल ओढ़ाकर आपका स्वागत करें। इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर श्री गजादान जी शक्ति सुख जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगी नरेंद्र सिंह जी खिड़िया और हरीश जी चारण से कि आप मंच पर आएं और आपका स्वागत करें। हरीश जी चारण। तालियों की गड़गड़ाहट चलने तो भाई आज जिनको समर्पित ये कार्यक्रम है माननीय शक्तिदान जी साहब आपके चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए मैं एक बार कष्ट देना चाहूंगी माननीय अतिथियों को कि आपको थोड़ा नीचे जाकर
आपको शक्तिदान शाह के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। क्योंकि कार्यक्रम में व्यवस्था बनी रहे, इसलिए अभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि आपको पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद हम सब भी इस कार्यक्रम के बाद आपको पुष्प अर्पित करेंगे। धन्यवाद। बेटी देखो बाबा अतिथि नहीं होते तो पद्मश्री पहले तो इनसे करवाते, सबसे पद्मश्री है और ये हमारे अतिथि नहीं है। मुझे तो इसकी खुशी है, घर वाला माननीय अतिथियों से आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप थोड़ा एक बार पीछे लाला भाई इधर हो गया, इधर आ जाओ लाला, हो गया। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच डॉक्टर शक्तिदान जी कविया साहब की धर्म पत्नी भी हमारे बीच उपस्थित हैं और आज उनका स्वागत भी हम करना चाहेंगे। तो मैं आग्रह करूंगी मधु कंवर जी को, मधु जी, सविता जी, मधु जी, सविता जी, संतोष जी, आप सभी आगे पहली पंक्ति में पधारें और आपका स्वागत करावें। हम सब कविया परिवार के ऋणी हैं कि आपने हमें इतना दुर्लभ पूरा जो ग्रंथागार है वो हम पे विश्वास करते हुए हमें उपलब्ध कराया। चारण साहित्य शोध संस्थान इसके लिए आपका हमेशा ऋणी रहेगा। संतोष जी, सविता जी, मधु जी, जल्दी आप लोग आगे पधारें। इसी कड़ी में कविया साहब के परिवार से श्री मंजीत सिंह जी हमारे बीच हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी चक्रवर्ती सिंह लखावत को। चक्रवर्ती आप आए और मंजीत सिंह साहब का स्वागत करें। हिम्मत सिंह साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी जल्दी से आप स्वागत करावें। वीरेंद्र साहब, हिम्मत सिंह साहब का स्वागत करावें। लाल सिंह जी कविया के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे भैरू भाई को, जो इस पूरे जो ग्रंथागार की जो सारा सामान है वो जोधपुर से लेकर आए और वो इसका एक पूरा साक्षी हैं भैरू भाई हमारे। गोपाल दान जी सा के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बलदेव को। बलदेव जी आप आए और गोपाल सा का स्वागत करावें। कैलाश जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बिगदान साहब को, जो हमारी इस पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो देखते हैं और रात दिन हमारे संस्थान की सेवा में रत रहते हैं।
कैलाश दान जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी भैरू भाई को। दोनों का स्वागत हो जाएगा सर। सोनू सर आप आए। अब स्वागत की इस कार्यक्रम के बाद आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय लखावत साहब को कि लखावत साहब आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। इसके साथ ही लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल दो कैलाश दान जी हैं, एक उनके मामा के लड़के भाई हैं, हमारे यहाँ बहुत रहे, कभी डिप्टी रहे, आजकल एडिशनल एसपी हैं, राजस्थान के बहुत अच्छे अधिकारियों में से माने जाते हैं। हमारे निवेदन पर पधारे। कैलाश दान जी हमारे यहाँ प्रारंभ काल में पुस्तकालय अध्यक्ष थे, आजकल सेंट्रल स्कूल के अंदर जोधपुर में आप वहां सेवारत है। हमारे बीच एक महानुभाव अभी हो रहा है, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। राजस्थानी का जो सबसे बड़ा शब्दकोश है हिंदुस्तान की भाषाओं में, उसको ऑनलाइन करने का काम जिन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के साथ अपना सहयोग करके जॉइंट टीम बना करके किया, ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा काम है और राजस्थानी भाषा के लिए इतिहास की दृष्टि से सबसे बड़ा काम संपन्न किया। इसे मनोज जी मिश्रण को किया। और एक मैं चाहूंगा कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी देवाल उनको माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। देवल साहब स्वयं भी राजस्थान के बहुत प्रकांड विद्वान हैं, पद्मश्री हैं, वंश भास्कर की टीका की है। वो उनकी रचना वाला जमाल भाई, जमाल वो जमाल भाई एक मिनट, वो गीत सकदानसा का शुरू कर देंगे ना, तैयार है? ये जमाल भाई है, मेरे बहुत स्नेही मित्र हैं, ख्वाजा साहब के वंशज हैं। इनके पिताजी सौलत हुसैन साहब ख्वाजा साहब की दरगाह के दीवान रहे हैं, मतलब वंशज हैं। खादिम और वंशज में अंतर है, खादी खिदमत करता है, पर ये उनके सीधे वंशज हैं, इनके पुरखे थे ख्वाजा साहब। ये जमाल भाई अद्भुत कलाकार है, आर्ट और कल्चर में, पेंटिंग में, क्रिएशन में, एससीपी में, डिस्प्ले में, ये सब के अंदर हुनर वाला एक मेरा मित्र है। तो हमने इनसे कहा था कि डॉक्टर शक्तिदान जी कविया के पढ़े हुए गीत से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें, तो डॉक्टर शक्तिदान जी ने स्वयं पढ़ा, मैं चाहूंगा कि उसको ये प्रारंभ करें। काश्मीर कर गलक तद्रास बटालिक दख हिंदुस्तानी देश हित लड़े सूरमा लख काश्मीर कर गलक तद्रास बटालिक दख हिंदुस्तानी लोक हित लड़े सूरमा लख लड़े लड़ाक धूधड़ाक जंग पाक जो बता किता कजाक वे हल्लाक हाक बाक हो बता धुमा धमाक झीक झाक रुद्र डाक रूषणा बजराक हिंद युद्ध वीर धाक शत्रु दूषणा थी धाक हिम्मत दूषणा निपट भाल हथ नाल धोम जाल दुपटे खड़क खाल रुद्राल उद्रगाल उपटे फला फराल ढंग ढाल पाल ने परुषणा बजराक हिंद युद्ध वीर धाक शत्रु दूषणा थी धाक हिम्मत दूषणा चहुं चकार देख धार खार खाय खाट के जैसे झुंझार लख लार कार गिल खाट के होवे हुंकार शस्त्र सार मारे का नहीं मारा बजराक हिंद युद्ध वीर धाक शत्रु दूषणा दे धाक कर्म
दूषण पृथ्वी पहाड़ शंख झाड़ कुंभ ताड़ दोखिया गता गमाड़ फज फाड़ दंत फाड़ दोखिया चेणा चमाड़ पै पछाड़ हद राड़ दूषणा गुजरात हिंद युद्ध वीर धाक शत्रु दूषणा जी धाक काश्मीर करगिल गुजरात। लिंगल में बहुत कठिन छंद होता है त्रिकुटबंध। सच्चिदानंद जी एक ऐसे कवियों में से थे जिन्होंने त्रिकुटबंध छंद लिखा भी और उसको पढ़ा भी। अरे विज्ञान जी पीछे जरा कहना आवाज बंद कर सकते। और इसलिए हम चाहते थे कि आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ यदि किसी एक रचना से की जाए तो वो डॉक्टर सत्यनारायण जी कविया के स्वयं के लिखे हुए कारगिल युद्ध पर जो उन्होंने गीत लिखा उससे इसका शुभारंभ हुआ। सत्यनारायण जी कविया साहब की जब लाइब्रेरी यहाँ आई, कैलाशनाथ जी कविया बैठे हैं वो साफे वाले, मैं नहीं जानता उन्होंने मजाक में कहा या वैसे कहा। हम लोगों को ये कहा कि ऐसा करो जब आप लाइब्रेरी ही ले जा रहे हो तो इधर के उधर के जितने पन्ने हैं वो भी ले जाओ। हम तो बहुत आज्ञाकारी हैं। कविया साहब की लाइब्रेरी और विदई की कविया साहब कह रहे हैं हमारे भैरों भाई बलदेव मेरे छात्रावास का एक छात्र ओम जी सुरेंद्र जी सांबू भी आ गए, भवानी सिंह जी भी आए। हमने कहा ऐसा करो जी कि जो कागज मिले, अभी ये मत देखो कि इस पे क्या लिखा है पूरे में क्या नहीं लिखा, सब ले लो। हम 51 कार्टून किताबों के और ये जो इस तरह के कागज थे उनको लेकर के आए। आपको आश्चर्य होगा कि हमने एक एक कागज को पढ़ा, पर मैं ये वचन लेकर के आया था कि मैं एक एक कागज को स्वयं मेरी आंखों से देखूंगा और उसके बाद उसको हम स्कैनिंग करेंगे। कुछ व्यक्तिगत हिसाब में लिखा हुआ था। मैं वीसी साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये काम एक ऐसा काम था कि जिसमें हम कल्पना नहीं कर सकते थे। 60 वर्ष तक उन्होंने भिन्न भिन्न पांडुलिपियों से, कोई मोती से मिला और उसको गीत याद आया तो उससे गीत लिख लिया, कोई कवि मिले उन्होंने नया छंद बताया उन्होंने उनका नाम उल्लेख करते हुए उस पर गीत लिख लिया, कोई प्राचीन गीत था खुद लगी रहती थी, कोई डिंगल का गीत आगे मैं उसको लिखूं और फिर मैं उसको स्वर देकर के गाने का प्रस्तुत करने का काम करूं। ऐसा ही हमने यह काम शुरू किया। मेरे बस की बात तो थी नहीं, पर पता नहीं भगवान ने क्या किया क्या नहीं किया। लगभग मेरे को 1800 घंटे हो गए। मैं अप्रैल से लेके अब तक 2-4 दिन बीच में बाहर गया वो निकाल दीजिए, बाकी सारा समय यहाँ संस्थान में बैठ करके माननीय भंवर सिंह साहब के आदेशानुसार इन गीतों को हमने स्कैन करने का काम किया। स्कैन किसने किए? मेरे छात्रावास के छात्रों ने। लाइब्रेरी की लिस्ट किसने बनाई? करनी छात्रावास के छात्रों ने। छात्र पीछे हो तो खड़े हो जाना भाई जरा, छात्रावास के बच्चे होंगे पीछे खड़े। स्कैन भी कैसे किया? मैं एक छात्र का उदाहरण देता हूं। एक छात्र है सुमेर भाई, आगे आप थोड़ा आगे। एक दिन में इस छात्र ने 1000 पेज स्कैन किए। 1000 पेज। बलदेव जी, रवि जी, राजेंद्र जी, रमेश जी, राजेंद्र साहब, ये राजेंद्र साहब हमारे इंचार्ज थे और इन्होंने कुल मिलाकर के 14,000 से अधिक पेज स्कैन किए और स्कैन करके उसका हमने प्रिंट निकलवाया। अब इसका कैटलॉगिंग काम भी करेंगे। पर एक दिन शक्ति साहब हमें सीपी साहब ने एक सर्टिफिकेट दिया, हम अभिभूत हैं आपको बताना चाहते हैं। एक दिन सीपी साहब आए, बैठे हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हिंदुस्तान में मेरा कोई अगर मित्र है तो ये एक ही मित्र है, बाकी तो सब साथी हैं, मिलते हैं जुलते हैं छोड़ते हैं चलते हैं। पर ये हम लोग एक साथ मिले और मिलने के बाद में 7-8 दिन खाना खाया कुछ लोगों ने। मैंने काम कैसे करे, वर्क टुगेदर ईट टुगेदर लिखा ना, और फिर तय किया यार अपन क्या करें, धन तो बांगड़ बिरला के पास बहुत है, नहीं करेंगे ऐसा। प्रॉपर्टी भी बहुत लोगों के पास नहीं करेंगे। और तय किया कि हम चारण साहित्य पे काम करें। लगभग 2 लाख किलोमीटर हम राजस्थान के गांव और ढाणियों में घूमे, वहां से धन मिला
वहां से हमको पांडुलिपियां मिली, वहां से हमको संबल मिला और ये संस्थान बन करके खड़ा हुआ। तो सीपी साहब आ गए, मैंने कहा संविधान सभा की लाइब्रेरी आई है। इन्होंने कहा लगावत जी, मैं पिछले दिनों से एक किसी गीत या एक प्रसंग पे कोई ढूंढ रहा था, एक ऑथेंटिकेट मुझे वो चाहिए था, स्थान चाहिए था। वो टेबल के ऊपर जो उनके शक्तिदान जी के हाथ का लिखा हुआ जो प्रसंग था, गीत था, सौभाग्यवश से सीपी साहब के सामने उसी पे नजर पड़ गई। उन्होंने कहा मेरी समस्या का समाधान हो गया, मैं इसको ढूंढ रहा था कई जगह से, कौन सा है, वो है, ये है। तो हमने कहा चलिए आज का एक प्रमाण पत्र जो मिला ये हमारे लिए बहुत सार्थक हुआ। मैं माननीय वीसी साहब, मंचासीन अतिथियों, माननीय अध्यक्ष जी, सीपी साहब, गजादान जी, डॉक्टर शर्मा जी, राजेंद्र सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो 14,800 पेज जो हमने स्कैन किए या पीएचडी के लिए काम आएंगे, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए काम आएंगे, इतिहास के लेखन के लिए काम आएंगे, उसका विमोचन करें। वो हमने यहाँ लगाए हैं, उनको ला करके उसका विमोचन। जी जी आ जाएगा, आ जाएगा। शक्तिदान साहब के जो संस्कार थे वो उनके पिता से मिले, गोविंदान जी साहब से। बचपन से कवि कैसे हो सकता, जब इनका इतिहास पढ़ते हैं, इनका किया हुआ काम पढ़ते हैं, तब पता लग जाता है। ये जब छठी में पढ़ते थे तो इन्होंने पहली भक्ति रचना लिखी, कक्षा 6 के विद्यार्थी। करणी माता पे एक इन्होंने रचना लिखी, उसमें अनेक प्रकार के छंद हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर श्री गजेंद्र सिंह जी खड़िया है, आप लेक्चरर हैं और इसके ऊपर अपना प्रकाश डालें। संक्षिप्त में जो अपनी समय सीमा है उसमें अपने को काम करें। आप सभी का स्वागत। आदरणीय कवि साहब को मन ही मन प्रणाम करते हुए श्री करणी सुयस जो उनकी कक्षा 6 में पढ़ते हुए उन्होंने रचना की थी, उसका आपके सामने वाचन करना चाहता हूं। श्री अंबा करणी सगत आपे बुद्धि अपार, तो की रत मो मुख तणी श्रवणो लीजे सार। 1400 चम्माल वे कंधु मास सुख क्वार, सुद पक सुकर सप्तमी आप लियो अवतार। वाद्य वाहणी 20 हत रहे संग सुर राय, अन धन दीजे ईश्वरी मोह प्रसु महमाय। देवी तब की रत दखू नित्य भवा सिर नाय, सकल मनोरथ कर सफल मोह सुता मुझ माय। उसके पश्चात उन्होंने छंद मोती दाम में कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्र ने, कक्षा 6 में पढ़ने वाला छात्र आप समझते ही हैं 9 या 10 वर्ष के रहे होंगे वो, उस समय में उन्होंने छंद मोती दाम जैसे कठिन छंद के अंदर करणी माता की स्तुति की है। और उसमें भी कवि ने अपनी कल्पना के साथ में अपने साहित्यिक अनुराग को किस प्रकार से दिखाया है, आप सुने। नमो तुझ महसुत कर नल सदा कर रे नम काज सफल, प्रसूतव देवल आढ़िय पाय, मही पर धन्य बही महमाय। सही किनिया कुल ग्राम सुआप, अहो वह उपजिया दिन आप। रहे सुख सप्त ग्रहो रग राग, भया पितु में तना बड़ भाग। मही जस रेल बंदतीय मान, दिया गण दीप वधु वरदान। रहे नित भूषण अंग स्वरूप, अति पग नूपुर शोभ अनूप। भबे मुंदड़ी तिरिया सिर फूल, सिरे कंठ श्रीवर हार त्रिशूल। सदा तन कंकड़ चूड़ सुहात, रहे कर चक्र असी दिन रात। सजे गण आयुध रम्य शरीर, करनल चड्डत यान कठीर। चमकत गात मनोहर चीर, वहे अक जो गण भवन वीर। करे नर याद सचे दिल कोय, जगत सन बीच संभारत जोय। अटकिय नाव दुधी बिच आय, बदा हत लीद हुसाह बचाय। अहि वन व्रत जुरी गिन आप, तहे हर तक्ष हटो तिल ताप।
हटी जग नृप करी उपहास, वणि सिंह की दहु का न निवास। दुखी निज सेवक को गण देख, शिवा वन चील उबास्य व शेख। पति धर जैसल व्याधिज्ञ पीठ, अहो नृपता शिव मेत दीह। गुणी न डक सके गुण गान, दियो तय क्षत्रिय जीवन दान। पढ़ियो नृप पुगल पे पवि पोट, उणी पुक लोवड की दिय ओट। रखी न ईल बिहो नर रूप, किया मुख जम्बुक जेम कुरूप। रखे लक पय कस्तर खाडिय लाज, कियो सर उसर में शुभ काज। अड्यो गद भंग गुरु विच आय, गिनो पग काठ तणो किय धाय। प्रति पर धारय हस्त प्रहास, निस्राचर हृदय की ध विनाश। प्रभाडय की ध इला भरपूर, रखे पत देवी भक्त जरूर। अगे मड त्रंबक वाज अनेक, करे भनकार मृदंग कितेक। तुरी बज भूगल ढोल सितार, करे डमरू बर गूबनकार। उड़े घन के सद और अबीर, सुहावत देवी भव्य शरीर। नचे अग जो गण भैरव नित, अपच्चर नृत्य करत अमित। पलक्कट शीस किरीट पूर, निरक्कत वासव जो गण नूर। विधि नित वाचत चारुई वेद, खलो दल अत पहुंचय खेद। रमे नव लख सुनानिय लास, खमागत बोलत अज्जर खास। खड़ी हत लोवड लिए खाग, नमे सा अमद ओनर नाग। बड़ी खुश होय दखे मृदु बाक, छिके जद लेत दिनो मद छाक। दरे नर भेट सिरे पल ध्याय, अति पय में वय चाढ़त आय। बणो भर पूजक विपत पाय, मरा कर सार लहे जट माय। वसु पर धन्य गरीब नवाज, तुही नव लख सणी तिरताज। मही पर दशक लोग हमेश, नमे सिर नाथ तिहारत नेस। करत दय बीतक हेक पुकार, सुनानिय वे कही लेवत सारह। तुही सह मेटत रोग रुताप, अबे मुझ ऊणत भंजव आप। जपे घर ऊपर देवी जाप, करे सुख संपत ही करी आप। दरे कवि सक्त करन नल ध्यान, दहो मुझ वेग भवा वरदान। दवो मुझ वेग भवा वरदान। जय कृष्ण। कक्षा 6 में तो अपने नाम की स्पेलिंग भी सही नहीं लिख पाते हैं कई बार। ये डॉक्टर शक्तिदान जी कवि की कौतल ध्वनि से कर्णी जी महाराज के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को, पराव शेखा से लेकर के कान्हा के वध से लेकर के उन्होंने जितना उपकार किया उस सब को लेकर के 6ठी क्लास के छात्र की कल्पना, शब्द का चयन, छंद का चयन ये कक्षा 6 में लिखे इन्होंने डॉक्टर शक्तिदान जी कविया की ये रचना है और आपके सामने गजेंद्र सिंह जी ने रखी। शक्तिदान जी की जो काव्य प्रकाशन है इस पर 2 या 3 मिनट में विष्णु आकर के इस विषय को रखेंगे। विष्णु भिणाई में व्याख्याता है हिंदी के अंदर, आरपीसी से सिलेक्टेड है, बहुत ही परिश्रमी है, बहुत सुंदर लिखता है, बहुत अच्छा बोलता है, परंतु समय की सीमा है 2.5 और 3 मिनट। सम्मानित मंच और सुधीजन, जो विषय है डॉक्टर शक्तिदान जी कविया का काव्य प्रकाशन। सतत साहित्य साधना के कवि शक्तिदान जी कविया के साहित्य सृजन और उसका प्रकाशन, उसमें 3 मुख्य रूप रहे हैं। एक अनुवाद और दूसरा एक लेखक के रूप में और तीसरे रूप में एक संपादक के रूप में उन्होंने किस प्रकार से रचनाओं का संपादन किया। यदि हम अनुवादक के रूप में देखें तो जब वह स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में थे उस समय उन्होंने टॉमस ग्रे की पुस्तक एलिजी का अनुवाद किया। अर्थात कोई कवि लिखता है तो प्रारंभिक रूप में वो प्रेम पर कविताएं लिखता है, प्रकृति पर लिखता है, पर जीवन का अंतिम छोर जो मरण है, मृत्यु है, उस पर उन्होंने सबसे पहले कविता लिखी और उस छोर से लेकर 2018 में उनकी गीत गुणमाल नाम से एक रचना आती है। अर्थात जीवन के अंतिम छोर पर सबसे पहले लिखने वाले, मृत्यु पर सबसे पहले कविता उनकी प्रकाशित हुई और हम ये कहें कि वह पद्य में लिखी उन्होंने। उसके बाद में एक अनुवाद की परंपरा की दूसरी रचना आती है धरती घड़ी रूपाली।
आप उसका शीर्षक देखिए, उनका धरती के प्रति प्रेम है वो यहाँ से प्रदर्शित होता है। और यदि इसमें हम देखें तो डॉक्टर रामेश्वर लाल खंडेलवाल जी तरुण की ये कविता थी और केंद्रीय साहित्य अकादमी ने साहित्य का अनुवाद पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया इस रचना के लिए। इस रचना के बारे में डॉक्टर गजादान जी शक्तिसूत है, आपका एक रचना प्रकाशित हुई आगे बांध रहा कवि शक्तिदान जी कविया, और उसमें डॉक्टर गजादान जी शक्तिसूत एक जगह लिखते हैं कि कोई भी कवि जब लिखता है, अनुवाद करता है, तो वो भाव पक्ष का अनुवाद करता है, पर शक्तिदान जी कविया ने उसकी छंद को, उसकी लय को, उसके भाव को, यानी वैसा का वैसा उसका अनुवाद किया है, और ऐसा अनुवाद मिलना अपने आप में दुष्कर है। यदि हम लेखक के रूप में देखें तो उनकी एक पुस्तक आती है धरा सुरंगी धाट, और मैंने पहली बार पढ़ी और पढ़ते पढ़ते इतना उसमें आनंद आया। कारण क्या था कि आप देखें तो एक फणीश्वर नाथ रेणु नाम से कवि हुए, बड़े आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे। उन्होंने जो गद्य में काम किया वही काम डॉक्टर शक्तिदान जी कविया ने पद्य में किया, और 9 कोटी मारवाड़ के एक क्षेत्र धाट प्रदेश को उन्होंने संजीव बना दिया उसके माध्यम से। वहां देखें तो वह मालन दे, वहां का महेंद्र, वहां के पात्र, वहां के सोडा शासक अमराना, वहां पे रामदेव जी का विवाह और आदि आदि जो प्रसंग है वो वहां पर संजीव हो उठते हैं। यदि हम दारू दूषण, उनकी आगे की रचना आती है, और दारू दूषण में डिंगल शैली में सोरठाबंद छंद में उन्होंने लिखा, और उनका ये दर्द था कहीं न कहीं कि उनके आसपास उन्होंने जो जीवंत देखा, उन दारू के जो अवगुण देखे, और उनको लेकर उनकी उस टीस है उस कविता में प्रकट होती है। और वो कहते हैं कि दारू का संबंध केवल जातीयता से नहीं है। यहाँ पर वो उदाहरण देते हैं कि यदि क्षत्रियों में देखें तो राम को देखिए, कृष्ण है, उसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं और रामदेव जी को लेते हैं, जांबू जी को लेते हैं, विभिन्न पात्रों के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि क्षत्रियता का संबंध या जातीयता का संबंध दारू से वैसे नहीं है, और कई ऐसे हुए हैं, उसके संबंध में वो बात करते हैं। उसके बाद में सपुतारी धरती नाम से उनका काव्य संकलन प्रकाशित होता है जो 7 खंडों में है, और ये विषय वैविध्य से युक्त है। यहाँ उनकी छंद की एक अलग रूप हाइकू है जो जापानी छंद है, वो यहाँ पर मिलता है। फिर उन्होंने पद्मश्री लक्ष्मी कुमारी जी चुंगावत है, उनको जीवन व्रत लिखा, और वह जीवन व्रत 5 अध्यायों में है। वहां वो लिखते हैं कि जसरी जोत जहान जगमगे, राजस्थानी आन रहे, नारी महिमा गुण निधानरी, कवियो शक्तिदान कहे। और वो उनके बारे में कहते हैं, धोरारी धरोहर, प्रस्ताव नारी फोल, पीली जोत और संस्कृति सोरम आदि उनके काव्य संग्रह प्रकाशित होते हैं। यदि हम संपादित रचनाओं की बात करें तो उनमें लाखिनी, काव्य कुसुम, रंगभीनी, सोढ़ायन जैसे रामायण है, वीरमायण है, उसी तर्ज पर वो एक रचना लिखते हैं सोढ़ायन, और वह भी थाट प्रदेश का वर्णन है। वह केवल इसका संपादन करते हैं, चिमन जी कविया की जो रचना थी उसका संपादन करते हैं। कविमत मंडन, यानी यहां तक है, पर काव्य शास्त्र पर, राजस्थानी काव्य शास्त्र पर उनका संपादित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो बांकीदास जी है। उन्होंने काव्य शास्त्र से संबंधित जो उनकी रचना प्रकाशित नहीं हुई थी उसका प्रकाशन करते हैं। और आगे भी देखते हैं कि कई अप्रकाशित रचनाएं थी जो हाशिए में रचनाएं चली गई थी, उन सब का वह प्रकाशन करते हैं। अंत में जैसे यही कहेंगे कि डॉक्टर शक्तिदान जी कविया राजस्थानी चेतना के कवि थे, राजस्थान के आंचलिक कवि थे, राजस्थानी साहित्य के आगीबान थे, राजस्थानी संस्कृति के चितेरे कवि थे। राजस्थानी साहित्य का यह शिखर पुरुष मृत्यु से हार गया, परंतु विचार के रूप में हम सब में सदैव जीवित रहेगा। धन्यवाद। घड़ी अपने हाथ में इसलिए होती है कि अपन समय देख सकें कि अपन ने कितना समय किया। आपने 2-3 मिनट का ही समय इसमें है। विषय भी ऐसे दिए अलग अलग। मैं आमंत्रित करता हूं राजेंद्र जी को। आप संस्कृत महाविद्यालय में यह व्याख्याता है। शक्तिदान जी की साहित्य साधना पर वे संक्षिप्त में अपनी बात रखें।
सम्माननीय मंच, सम्मानित मंच, पधारे हुए सभी साथियों, बंधुओं, जहां तक डॉक्टर सतीदान जी कविया के विषय में कहने का है, तो डिंगल की कारगिल पे लिखी हुई उनकी प्रस्तुति, मां करणी के ऊपर लिखा हुआ उनका छंद और डिंगल की वाणी को सुनने के बाद में संभवतः और किसी वाणी को सुनने की सहजता आप महसूस नहीं करेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। यहाँ डूंगरदान जी आशिया की ये पंक्तियां मुझे याद आती है कि ऋतु पावस के नव पद्दर की धुनि में चिपी दद्दर की ध्वनिया, रणभेरी मदंग नगारण नाद में जैदवी झिल्लर झुंझुनिया, क्या डूंगरिया गज घंट खड़ंक में कैसे सुने अज टुनटुनिया, जहाँ डिंगल को डमरू डमके तहाँ फीकी वे पिंगल पैजनिया। जहाँ डिंगल का डमरू की ढंकार होती है वह और सब फीका दिखाई देता है। तो आधुनिक किसी चारण कवि ने कहा है कि अभी खामोश है तो कोई कारण होगा, कहीं दूर तूफान में कोई रूप किया धारण होगा, तुम्हें मिले कोई शब्दों को तलवार की तरह चलाता हुआ तो वो समझ लेना जरूर कोई चारण होगा। तो शब्दों को तलवार की तरह जिस सतीदान कविया ने चलाया उसके विषय में प्रकाश डालने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मां भगवती की ज्योति के सामने सतीदान कविया की काव्य ज्योति का आज ये अनुपम विलय जो हुआ है, इस अनुपम विलय को प्राप्त करके चारण संस्थान अजमेर धन्य हुआ है और चारण संस्थान के लोग गौरवान्वित हुए हैं। यहाँ जो पधारे हुए महानुभाव है उनको मैं यह आश्वस्त करने चाहूंगा कि आपने जो विनिवेश चारण संस्थान अजमेर में किया है वो आपका विनिवेश निश्चित रूप से प्रॉफिट देने वाला होगा, लाभ देने वाला होगा। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं, ये नफे की तिजारत है, क्योंकि इसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। श्रद्धेय लखावत साहब के मार्गदर्शन में ये चारण साहित्य यहाँ आया है तो इसका विपुल लाभ यहाँ प्राप्त होगा। और जहां तक सतीदान जी कविया है तो वो ऐसे चित्रकार हैं, उस पर संपूर्ण प्रकाश डाल दिया गया। श्रद्धेय लखावत साहब ने पहले ही कह दिया कि आपकी गढ़ी हाथ में है, इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा थलवड़ भक्ति सी का जब प्रति उत्तर उन्होंने दिया तो नर तो भूखा नेहरा तन निरोग दर तेज, उन थलवड़ सु हे अली हरदम कीजे हेज। उन थलवड़ से ऐसा अनुराग था, उस थलवड़ से ऐसा प्रेम था, भले दूर दूर गांव हो, भाग्यदास जी ने कहा बहुत दूर गांव है, कहा न जाजे कंत वहां मत जाना, तो वो कहते भले दूर दूर गांव हो लेकिन क्या है उनका स्नेह, उनकी आत्मीयता जो है उस आत्मीयता के सामने ये दूर दूर के गांव दोले बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, घर बड़ा हो बहु मंजिला हो और अगर घर में मिठास ना हो तो इंसान क्या चीटियां भी नहीं आती। तो ये मिठास उनमें था, ये सौहार्द उनमें था, ये स्नेह उनमें था, ये आत्मीयता उनमें थी। तो ऐसे फिक्र पुरुष का साहित्य आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, उसको पाकर के हम धन्य हुए हैं। ज्यादा न कहते हुए उनके लिए इन दो शब्दों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। साथ ही मंच पर मंचासीन जो राजस्थान के उत्कट विद्वान है श्रद्धेय डॉक्टर गजादान जी, जिनको देख करके लोग मंचों के महारथी में इनको कहूंगा, मंच पर कैसे बोलना चाहिए ये गजादान से सीखना चाहिए। सीपी देव साहब पद्मश्री विराजमान है, भंवर सिंह जी चारण विराजमान है, ओकर सिंह लखावत विराजमान है, श्रद्धेय अन्य विद्वजन विराजमान है। उन सबको नमन करते हुए सतीदान जी के सम्मान में इन पंक्तियों को कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा कि सो है अविरल सादगी, ओपे ज्ञान अथाह है, लूटे कविया लोक में, विषा सो मुख वाह है, छटा दिकेरी चंदरी, वाणी होत विदेश, जग चावे डिंगल कही, सदभावी सदतेश, सदभाई सबतेश। राजेंद्र सिंह साहब, मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं भी कहीं टीचर हो जाऊं, पर मेरे सिक्योर साहब की अंग्रेजी समझ में नहीं आई जोधपुर इंस्टीट्यूट में, तो मैं मास्टर नहीं हो सका। मेरी बहुत इच्छा थी, ईमानदारी से बताता हूँ। ये मित्र साहब और मेरे कई मित्र बैठे, मैं इनको हमेशा कहता हूँ मेरे जीवन में एक ही इच्छा थी कि मैं कहीं मास्टर बन जाऊं, 3rd ग्रेड में बनूं, 2nd ग्रेड में बनूं, प्राथमिक स्कूल में पढ़ाऊं, पर वो मेरे भाग्य में लिखा नहीं था। मैं डॉक्टर सतीदान जी कविया का विषय साहब मैं आपके सामने विषय इसलिए रख रहा हूँ कि आगे पीछे राजस्थानी और डिंगल और इतिहास को संभालने का जिम्मा तो आपके विश्वविद्यालय पे आने वाला है। कौन काम करेगा उसके? किसी बिना विश्वविद्यालय के कौन अनुसंधान कर सकता है, कौन लेखन कर सकता है? हम पिछले दिनों सीपी साहब हम लोग चर्चा कर रहे थे
कि महाराणा प्रताप के बारे में जब चर्चाएं पढ़ते हैं हमारे मन में आता है सब कुछ छोड़ो ना, एक तरफ महाराणा प्रताप के समकालीन कवियों ने जो कुछ महाराणा प्रताप पे लिखा वो दुनिया के सामने रख दीजिए, उसका कोई पैरेलल दूसरा साहित्य हमको नहीं मिलेगा। उस समय तो कोई नहीं था ना, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, वो कलर भी नहीं था, ये कलर भी नहीं था, वो कलर पैदा ही नहीं हुए थे। महाराणा प्रताप के समय का दूसरा आढ़ा जो लिखता है, जाड़ा बेड़ू जो कुछ लिखता है, सूरा टापरिया जो कुछ लिखता है, वो महाराणा प्रताप का साहित्य है जिसने महाराणा प्रताप को अमर किया। और तो छोड़ो 1906 के अंदर भूर सिंह मलसीसर ने लिखा महाराणा यश प्रकाश किताब एडिट की। सर 1906 में हम कोई नहीं थे, जिनको हमको कहते हैं ना तोड़ा मोड़ा ये किया वो किया। भूर सिंह मलसीसर ने 1906 में महाराणा यश प्रकाश लिखा जिसमें महाराणा प्रताप के समकालीन चारण कवियों की 90% रचनाएं हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का इतिहास वो है, वो पढ़ना पड़ेगा हिंदुस्तान को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यदि हिंदुस्तान की अस्मिता को बचा के रखना हो तो इस चारण साहित्य को इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए बात आगे करते हैं। शक्तिदान जी कविया कक्षा 7 में मथानिया स्कूल में पढ़ते हैं, दरबार स्कूल मथानिया। सौराष्ट्र में एक लीमड़ी बहुत बड़ा रियासत है। लीमड़ी के एक कविराजा शंकरदान भाई जेठीदान भाई देथा वहां के कविराजा हैं उस रियासत के। मथानिया के स्कूल में पढ़ने वाले 7वीं के छात्र उस कविराजा को चिट्ठी लिखते हैं। 7वीं के छात्र कि कविराजा साहब, मुझे पता लगा कि आपके यहाँ ये साहित्य प्रकाशन हुआ, वो मैं लेना चाहता हूं, मेरी साहित्य में रुचि। 10/12/52 को ये मेरे हाथ में चिट्ठी है लीमड़ी के कविराज साहब की सील और उनके दस्तखत की। वो लिखते हैं चिट्ठी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसके बाद चिट्ठी पे एक विषय रखने के लिए आएंगे श्री सर्वेश, हमारे यहाँ के शोध अधिकारी हैं वे। शंकरदान जेठी भाई राजकवि लीमड़ी 10/12/52 बुधवार सुबह 10 बजे। श्री शक्तिदान जी कविया बिराई वाले मुकाम मथानिया। आपका कागज मिला, किशन बावनी में पंखी पुराण है, ₹1.25 कीमत है और वीपी खर्च 7 आना होता है। शाम वाला की 7 आना है, खर्च का 3 पैसा डाक का लगेगा। वो दोनों चौपड़ी के उदाहरण लिखने वाला मेरे पास नहीं है, मैं कागज भी दूसरे से लिखा रहा हूं क्योंकि मैं अति वृद्ध हूं। ₹1.14 आना मनी ऑर्डर से भेजना तो मैं पंखी पुराण और सामल माला दोनों चौपड़ी बुक पोस्ट से भेजूंगा। आपको रेलवे का खर्च होवे तो जब मिलने को आना, यहां से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। फिर आपका पता लिखना लीमड़ी से शंकरदान कवि और उसका एड्रेस। मैं इस एड्रेस पर स्ट्रेस कर रहा हूं। वो पत्र कहां मिला और कहां से लिखा? वो लिखा शक्तिदान जी कविया बिराई वाले श्री दरबार स्कूल कक्षा 7वीं के विद्यार्थी, गांव मथानिया, राज्य जोधपुर मारवाड़। ये 7वीं का विद्यार्थी डॉक्टर शक्तिदान कविया। मैं चाहता हूं उनके पत्र के बारे में एक संक्षिप्त विषय रखने के लिए श्री सर्वेश जी आए। इन्होंने राजस्थानी में MA किया है, राजस्थान में PhD सबमिट की है। हमारे यहाँ के शोध अधिकारी भी हैं और पढ़ाते भी हैं राजस्थानी को। मैं आमंत्रित करता हूं श्री सर्वेश। बदियो मान बिराई आज हरक अण माप उचक करा जिनरो अठे आया कवि सदा आप। सर्वे श्री अर्जी सुनो दार ये धनिया इन शुभ अवसर ऊपरे आप पधारिया अंजस साहब। डॉक्टर शक्तिदान जी कविया राजस्थानी साहित्य रा थंबा, जिन माते राजस्थानी भाषाई समाज गर्व करे के साधना किंसु अरछानी है। कविया साहब जो कार्य राजस्थानी भाषा पेटे करिए वो इतिहास हुए। आज राजस्थानी साहित्य विश्व साहित्य रसा में खड़ो होने की उम्मीद करे तो उन माए कविया साहब महत्वपूर्ण योगदान है। अपा सब रे वास्ते अंजस्वी बात है। कविया साहब का कई महत्वपूर्ण पत्र अटे मिलिया है, जिन्हें बारे राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु चंद पाठक लिखे। श्रद्धेय डॉक्टर कविया साहब, सादर प्रणाम। आपका स्नेह और प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व हमारी अकादमी की धरोहर बन गया है। ब्रज भाषा के प्रति आपका अनुराग हमारी प्रगति की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका कोटि कोटि आभार। पाचेटियारा सुखदेव सिंह जी लिखे, श्रीमान घना हेतु श्री शक्तिदान जी सा कविया साहब सुखदेव जी जय माता जी ऋषि अरज होए। डिंगल कविता बूढ़ी वेन मरण जो वेगी थी विने आप जरा सपूत पाची जीवती की दी।
डिंगल भी दुनिया जानने लगी वो आपको बड़ापनो और गुण ग्राहकता के कारण इन सारू आपने लाख लाख धन्यवाद है। आकाशवाणी उदयपुर एक पत्र वाणी मिले, परम आदरणीय प्रणाम, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए बधाई स्वीकारे, इससे पुरस्कार स्वयं गौरवान्वित हुआ है। कविया साहब विद्यार्थी है एक वीरेंद्र सिंह जी लखावत रेंदड़ीरा वे वाणे पत्र लिखे, परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर कविया साहब सादर चरण स्पर्श, हमें नाज है समाज के ऐसे दैदीप्यमान व्यक्तित्व पर जिन्होंने न केवल अपने पूर्वजों का वर्ण समस्त राजस्थानियों का मान सम्मान बढ़ाया है। आपके उत्तरोत्तर उन्नति के साथ 9 वर्ष पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।